इससे पहले जब हमने निकाला था मोल पर लीटर कंसंट्रेशन पूछी गई थी, तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलेरिटी की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml of 0.375 molar aqueous solution and molar mass of CH3COONA, मतलब कि सोडियम एसीटेट इज 82 ग्राम पर मोल गिवन है। तो अब आप ध्यान रखेंगे क्या है, पहले तो पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जो रिक्वायर्ड है टू मेक 500 ml ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन है और सोडियम एसीटेट वहाँ सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो देयरफॉर सॉल्यूट आपको पहले पता लगा लेना होता है कौन है। तो आपको मैंने बताया था सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है सोडियम एसीटेट। आप सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख दो सीधे सीधे, CH3COONA। ओके, तो CH3COONA ये हमारा सोडियम एसीटेट है, जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, अब रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कितना रिक्वायर्ड है, चाहिए हमें सोडियम एसीटेट कि 500 ml ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 500 ml। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनना है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? तो 0.375 मोलर एक्वस कहा गया है, इट मीन्स इट इज़ मोलेरिटी। अगर मोलर एक्वस होता है तो मोलेरिटी होता। अब चूंकि यहाँ कहा है मोलर एक्वस, तो ये है मोलेरिटी। तो ये कैपिटल M, मतलब मोलेरिटी गिवन है, कितनी है? 0.375 M या मोल पर लीटर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में, अच्छा, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो हमें WB निकालना है। मैंने आपसे कहा था B का मतलब होता है सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? सोडियम एसीटेट, और W मतलब उसका मास निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें चूँकि मोलेरिटी गिवन है तो हम फॉर्मूला एक ही जानते हैं, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें वो यहाँ क्वेश्चन से ही पता लगेगा। तो मोलेरिटी गिवन है, इसलिए मोलेरिटी का फॉर्मूला। तो मोलेरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो अब आपको यहाँ सब वैल्यू रख देनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते? गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्योंकि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन वेट भी सॉल्यूट का होना चाहिए, मोलर मास भी सॉल्यूट का। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा 500 ml, और उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो लीटर में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमें लीटर में ही वैल्यू रखनी है। देखिए फॉर्मूले को पूरा याद करें आप, तभी राइट आंसर आएगा। अब मोलेरिटी आपको कितनी गिवन है? 0.375 M। तो वैल्यू रख दो, मोलेरिटी 0.375 इक्वस टू, अब WB, क्योंकि WB क्वेश्चन मार्क वही निकालना, उसको ऐसी का ऐसी ही रख देंगे। और मोलर मास आपको दे रखा है 82 ग्राम पर मोल। हमने लिखा नहीं, लिखा, मेंशन नहीं किया था, लेकिन लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर नहीं गिवन होता तो आप कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ गिवन है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोलर मास की जो यूनिट होती है ग्राम पर मोल होती है, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे मोलर मास 82 वैल्यू रख देंगे। अच्छा, डिवाइड बाई 500 अपॉन 1000, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। इट्स क्लियर यहाँ तक। अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है उनको फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। 0.375 इक्वल्स टू WB अपॉन 82, और ये 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा। तो ये 2 से 82 कितनी बार क्या? 41। अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आएंगे और आंसर आ जाएगा। तो WB इक्वल्स टू 0.375 इंटू 41, तो आंसर आएगा 15.37 समथिंग में। तो अब यूनिट यहाँ क्या लग जाएगी? ग्राम। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि WB की जो वैल्यू आएगी वो ग्राम में ही आएगी। गिवन वेट हमेशा किसमें होता है?